भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा जी की देश में एक अलग ही पहचान है। टाटा ग्रुप आज एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको आज के समय में हर कोई जानता है। साथ ही इस टाटा ग्रुप से कई लोगों की भावनाएं भी जुड़ी है। टाटा ग्रुप एक प्राइवेट बिजनेस ग्रुप है जिसका हेड ऑफिस महाराष्ट्र में स्थित है। हम टाटा ग्रुप के बारे में आए दिन अखबार और सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं। नमक हो या चीनी, स्टील हो या लोहा, ये सब टाटा ग्रुप के अंडर में आते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप के बारे में कई ऐसी भी बातें हैं जिससे लोग आज भी अनजान हैं। चलिए जानते हैं कॉस्मो साइंस डिस्कवरी चैनल में कि टाटा ग्रुप के अंडर में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और इस टाटा ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, एक मल्टीनेशनल ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर चुके टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1868 के दशक में कपड़ा मिल की नींव रखते हुए उद्योग जगत में कदम रखा। इसके बाद जमशेदजी टाटा ने स्टील और पावर इंडस्ट्रीज में काम करने का फैसला लिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने देश में टेक्निकल एजुकेशन की नींव भी रखी। उस समय इस बिजनेस में जमशेदजी टाटा को इतनी सफलता मिली कि उन्होंने भारत का नाम उन औद्योगिक देशों के लिस्ट में शामिल कर दिया जो व्यापार के मामले में हमारे देश से कई ज़्यादा आगे थे। इसके बाद जमशेदजी टाटा ने 1892 में ही जोवेन टाटा एंडोमेंट की स्थापना की, जिसका मेन मकसद युवाओं को शिक्षित करना था। जोवेन टाटा एंडोमेंट की स्थापना से भारतीय युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और देश से बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिलता था। जहां एक तरफ जमशेदजी टाटा ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत की, वहीं उनके बेटे दोराबजी टाटा ने देश में नए आइडियाज़ के साथ बिजनेस स्टार्टअप को आगे बढ़ाया। उन्हें पूरी धन संपत्ति अपने पिता के विरासत में मिली थी, वो उसी पर अमल रहे और आगे बढ़ते गए। इसी तरह सर दोराबजी टाटा ने भी 27 मई 1909 को बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। ये उस समय की काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूट थी। इसके अलावा उन्होंने और अच्छी शिक्षा के लिए 1912 में उसी इंस्टीट्यूट में डोनेशन भी दिया। सर दोराबजी टाटा ने शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र के अलावा खेल की दुनिया को भी बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई, क्योंकि उन्हें खेल कूद से कुछ ज़्यादा ही लगाव रहता था। ऐसे में सर दोराबजी टाटा ने 100 साल पहले भारतीय ओलंपिक मूवमेंट की नींव रखी, जबकि साल 1919 में उन्होंने 4 एथलीट्स और 2 पहलवानों को आर्टवर्म गेम में हिस्सा लेने के लिए सभी ज़रूरी सेवाएं मुफ्त में प्रदान करवाईं। इसके बाद भारत में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना भी की गई, जिसके चेयरमैन दोराबजी टाटा ही थे। उन्होंने अध्यक्ष के पद पर रहते हुए साल 1924 में पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को भेजने और उनके सारे खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी उठाई, जबकि वो खेल को लगातार प्रोत्साहित करते रहते थे। सर दोराबजी टाटा के प्रयासों की वजह से ही भारतीय खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले पाए, जिसके बाद भारत के एथलीट्स अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने लगे। यही वजह है दोस्तों कि देश भर में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक सर दोराबजी टाटा को याद किया जाता है। शिक्षा और खेल के क्षेत्र में काम करने के बाद उन्होंने देश की आम जनता के लिए काम करने का फैसला लिया। इसीलिए उन्होंने भारत में टाटा स्टील और टाटा पावर की स्थापना की और इसी के जरिए उन्होंने अपने पिता जमशेदजी टाटा के सपने को हकीकत में बदलने का भी काम किया। साथ साथ उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना भी की, ताकि डोनेशन के जरिए देश के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। इसके बाद टाटा समूह को आगे बढ़ाने का श्रेय JRD टाटा को जाता है, जो जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई रतनजी दादा भाई टाटा के बेटे थे। JRD टाटा भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें एयरलाइंस पायलट का लाइसेंस मिला था, और उन्हें विमानों से काफ़ी ज़्यादा लगाव भी था। इसीलिए JRD टाटा ने भारत में भी विमान शुरू करने का फैसला लिया। इसीलिए उन्हें भारतीय नागरिक उड्डयन सर्विस का जनक माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, टाटा ग्रुप एक मल्टीनेशनल ब्रांड के रूप में पहचान बना हुआ है। आज देखा जाए तो देश भर में टाटा ग्रुप के द्वारा लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। साल 2015 से साल 2016 के दौरान ही इसका रेवेन्यू 103 अरब डॉलर के करीब मापा गया है, जिसे साल 2021 में 103 बिलियन डॉलर बताया गया है। कहा जाता है कि टाटा के पास कुल 96 कंपनियां हैं जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। यही नहीं, इन कंपनियों में कुछ नाम ऐसे हैं जो कि पल्लीकली लिस्टेड की जा चुकी है। आज टाटा 40 से अधिक देशों में रन कर रहा है। उसके अलावा टाटा की पहुंच 6 महाद्वीपों तक पहुंच चुकी है। टाटा ग्रुप से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि टाटा का एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, जिसके द्वारा लोगों के साथ ही देश की भी भलाई के लिए काम किया जाता है, और इसी कारण टाटा समूह का 65% पैसा टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट में दे दिया जाता है। इस समय टाटा समूह के चेयरमैन नटराज चंद्रशेखरन हैं। इसके पूर्व चेयरमैन सबके दिल में जगह बनाने वाले सर रतन टाटा थे। रतन टाटा सर का नाम देश के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल है।
दोस्तों, टाटा ग्रुप कंपनी के आगे बढ़ने की वजह जमशेदजी टाटा या दोराबजी टाटा या अपने सर रतन टाटा ही क्यों न हो। इन्होंने कभी लालच नहीं किया, इन्होंने कभी लोगों से कमाना नहीं सीखा, इसीलिए आज इंडिया में इनकी एक अलग ही पहचान बन चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में।